अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से हमने इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। रियल पार्ट इसका क्या होगा? रियल पार्ट इसका रियल पार्ट होगा x, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट इसका है y। तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है 8 माइनस 3 आयोटा, इसकी पावर 2। तो इसको सॉल्व करके हमने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसको हमने z के इक्वल लेट कर लेना है। लिखेंगे लेट z इक्वल 8 माइनस 3 आयोटा, इसका स्केयर। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 माइनस 3 आयोटा का स्केयर ओपन करेंगे। तो स्केयर का फार्मूला हमने पढ़ा है ना पिछली क्लासेस में, a माइनस बी का स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ये वाला फार्मूला हमने इसमें इस्तेमाल करना है। 8 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर माइनस 2, 8 मल्टीप्लाई 3 आयोटा। तो ये हमने इसका स्केयर ओपन कर दिया। 8 का स्केयर ये आ गया 64 प्लस 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर माइनस 2, 8 जा 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48 आयोटा। 64 प्लस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्केयर इक्वल है -1 के, माइनस 48 आयोटा। z इक्वल आ गया 64 प्लस 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -9, माइनस 48 आयोटा। 64 माइनस 9 ये सॉरी आएगा 55। z इक्वल आ गया 55 माइनस 48 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब इसका हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट इसका क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, इसका रियल पार्ट है 55, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। -48 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने दोनों को फाइंड कर लिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2, सेकंड पार्ट है 5 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा, इसकी पावर -1। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको z के इक्वल लेट करेंगे। लेट z इक्वल है 5 प्लस 3 आयोटा, पावर -1। अब ये देखें 9 क्लास में हमने पढ़ा था ना एक्सरसाइज 1.2 में a ओवर b ऐसे लिखा हुआ हो, तो ये जो b है इसकी पावर नीचे क्या है +1 है, तो ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। या a की पावर ऊपर प्लस है तो नीचे आके माइनस हो जाएगी। ये b की पावर ऊपर जाके माइनस होगी और a की पावर नीचे आके माइनस होगी। इसी तरह से ये देखें 5 प्लस 3 आयोटा, इसकी पावर -1 है। 5 प्लस 3 आयोटा, इसकी पावर है -1। इसका डिनोमिनेटर 1 है, जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब ये देखें 5 प्लस 3 आयोटा, इसकी पावर -1 है, तो डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर
ये हो जाएगी 5 प्लस 3 अयोटा, इसकी पावर हो जाएगी +1, इसकी भी पावर नीचे जाके +1 हो जाएगी। 1/5 प्लस 3 अयोटा, इसकी पावर आ गई +1, 1/5 प्लस 3 अयोटा। एक स्टेप में हमने ये +1 लिखा है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब ये जो डिनोमिनेटर में अयोटा है ना, इसको हमने खत्म करना है। डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 प्लस 3 अयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 5 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट होगा 5 माइनस 3 अयोटा, क्योंकि अयोटा के साथ जो लामत है ना, इसको हमें तब्दील करना है। तो अयोटा के साथ लामत है प्लस, इसको माइनस में तब्दील कर देंगे। 5 माइनस 3 अयोटा, 5 माइनस 3 अयोटा। अब ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5। ये 1 को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, -3 अयोटा आएगा। अब ये देखें 5 प्लस 3 अयोटा, 5 माइनस 3 अयोटा, ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस प्लस माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। 5 का स्केयर दरम्यान में -3 अयोटा का स्केयर, z इक्वल है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 अयोटा, 5 का स्केयर आ गया 25 माइनस 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर, z इक्वल 5 माइनस 3 अयोटा। ये 25 माइनस 9 है, अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, 25 माइनस 9 अयोटा स्केयर -1, 5 माइनस 3 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9, 5 माइनस 3 अयोटा, 9 प्लस 25, ये आ गया 34। अब ये देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर 34 है, तो इनका डिनोमिनेटर लहदा कर देंगे। 5/34 दरमियान में -3/34, 7 अयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे। इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट है 5/34, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये है -3/34। तो ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को लिख दिया, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 3, 4 माइनस 5 अयोटा पावर -1। तो ये भी पार्ट 2 जैसा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको z के इक्वल लेट करेंगे। लेट z इक्वल है 4 माइनस 5 अयोटा, इसकी पावर -1। अब ये देखें a की पावर अगर -1 लिखा हो तो इसको क्या करेंगे, अब जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो ये a की पावर -1 नीचे आके a की पावर +1 हो गई, +1 हो गई। इसी तरह से ये 4 माइनस 5 अयोटा की पावर नीचे जाके +1 हो गई, 4 माइनस 5 अयोटा की पावर +1 हो जाएगी, +1। अगले स्टेप में ये +1 नहीं लिखेंगे, 4 माइनस 5 अयोटा, इसकी पावर नहीं लिखेंगे, ये +1 नहीं लिखेंगे। 4 माइनस 5 अयोटा का जो कॉन्जुगेट है, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो ये डिनोमिनेटर में से अयोटा खत्म हो जाएगा। 1/4 माइनस 5 अयोटा, ये 4 माइनस 5 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये देखें अयोटा के साथ जो अलामत है इसको हमने तब्दील कर देना है, तो ये माइनस है तो इसको लिखेंगे 4 प्लस 5 अयोटा, ये माइनस है तो ये प्लस में तब्दील हो गई, 4 प्लस 5 अयोटा।
अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 4 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 प्लस 5 आयोटा ही आ गया। इसके बाद 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा ये 5 आयोटा का स्क्वायर आ गया। जी इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। 4 प्लस 5 आयोटा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। जी इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25। 4 प्लस 5 आयोटा 16 प्लस 25 ये आ गया 41। अब ये देखें इसका डिनोमिनेटर हम अलग अलग कर देंगे, दरम्यान में प्लस 5/41 7 आयोटा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में तब्दील कर दिया। अब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ जी का रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है 4/41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है? 5/41। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया। आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ना, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 माइनस 3 आयोटा पावर -2। अब ये देखें इसको पहले हम जी के इक्वल लेट करेंगे। लेट जी इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा, इसकी पावर -2। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको हमने जी के इक्वल लेट कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2 है तो ये पावर नीचे चली जाएगी। 1/4 माइनस 3 आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। ये ऊपर माइनस थी नीचे आके प्लस हो गई। अब ये जो पावर 2 है इसको ओपन कर देंगे। 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस ये दरम्यान में माइनस है ना, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इसी तरह से ये वाला 3 आयोटा का स्क्वायर -2, फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकंड टर्म में 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -2 4 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 24 माइनस प्लस -24 आयोटा। जी इक्वल 1/16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है -24 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 16 माइनस प्लस माइनस 9 1 9 -24 आयोटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 9 ये कितना आएगा? ये आएगा 7 -24 आयोटा। अब ये देखें 7 -24 आयोटा जो आया है। अब डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा की वैल्यू खत्म करनी है, आयोटा को खत्म करना है। तो आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? 7 -24 आयोटा का जो कंजुगेट है उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 7 -24 आयोटा, इसका कंजुगेट होगा 7 + 24 आयोटा। 7 + 24 आयोटा। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 7 + 24 आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया 7 + 24 आयोटा। 7 7 7 का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है, ये 24 आयोटा का स्क्वायर, 24 आयोटा स्क्वायर। 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर क्या आएगा
ये 24 जो है इसका स्क्वायर है 576। आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। 7 + 24 आयोटा 49 - 576 आयोटा स्क्वायर -1। 7 + 24 आयोटा 49 माइनस माइनस प्लस 576 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 576 है। अब 49 और 576 को ऐड कर लेंगे। 49 + 576 49 + 576 ये आएगा 625। जी इक्वल है 7 + 24 आयोटा 49 + 576 ये आ गया 625। अब हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे। 7/625 प्लस ये 24/625 24/625 आयोटा। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये देखें इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग-अलग लिख देंगे। रियल पार्ट ऑफ जी 7/625 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है 24/625। आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ना ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा पावर -1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसको जी के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट जी इक्वल है 3 + 2 आयोटा 4 + 3 आयोटा इसकी पावर -1। सबसे पहले जो पावर है इसको पॉजिटिव बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाएंगे। ये देखिए a/b लिखा हो इसकी पावर -1 हो तो ये इसका जो रेसिप्रोकल कर देंगे ना b/a हो जाएगा। ये b ऊपर चला गया और a नीचे आ गया, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी +1 हो जाएगी। फ्रैक्शन को चेंज करने से, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी तरह से इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे और इसकी पावर जो नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव हो जाएगी। 4 + 3 आयोटा ऊपर चला गया और 3 + 2 आयोटा नीचे आ गया। इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और अब इसकी पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं, ये +1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा को खत्म करना है। तो डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करने के लिए 3 + 2 आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 4 + 3 आयोटा 3 + 2 आयोटा इसका कंजुगेट क्या होगा, 3 + 2 आयोटा का कंजुगेट होगा 3 - 2 आयोटा। ये लामत तब्दील कर दे, जमा है तो माइनस लिख दी। 3 - 2 आयोटा 4 + 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आयोटा को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, a + b a - b a स्क्वायर -b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया है। g इक्वल है 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आएगा 12 -2 + 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8 आयोटा। ये +3 आयोटा +3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +9 आयोटा। अब ये +3 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा माइनस प्लस माइनस
आयोटा स्केयर, 3 का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर, 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। 9 माइनस 4 आयोटा स्केयर -1, 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 6, इसी तरह से माइनस माइनस ये आ गया प्लस 4 1 4। अब रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, 12 प्लस 6 और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, 9 प्लस 4 ये आ गया 13, 12 प्लस 6 ये आ गया 18, 9 आयोटा -8 आयोटा, ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, ये आएगा जमा का आयोटा आ जाएगा, साथ 1 नहीं लिखेंगे, ओवर में 13। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 13, तो इनका डिनोमिनेटर लगा लगा कर देंगे, 18 बटा 13, ये दरम्यान में प्लस आ गया आयोटा ओवर 13, 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13, साथ आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा ही बनेगा। हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लिया, इसका रियल पार्ट लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ जी, इसका रियल पार्ट है 18 ओवर 13 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, जी का इमेजिनरी पार्ट है 1 ओवर 13। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को हमने लहदा लहदा लिख दिया, तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा पावर -2। सबसे पहले ये देखें, इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल है 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा पावर -2। अब ये देखें, ये जो पावर -2 है इसको हमने +2 बनाना है। इसको +2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखें a ओवर b अगर ऐसे लिखा हो, इसकी पावर -2 हो, तो जब ये जो फ्रैक्शन a ओवर b है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर तब्दील हो जाएगी, इसका साइन तब्दील हो जाएगा। ये b ओवर a करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये +2 आ जाएगी, इसकी पावर b ओवर a की पावर आ जाएगी 2। इसी तरह से ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -2, ये -2 से -2 हो गई पावर इसकी, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इसका स्केयर है, ये जमा साथ लिखने की जरूरत नहीं, हमने फार्मूला पढ़ा है ना, a प्लस बी स्केयर a स्केयर जमा b स्केयर जमा 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का स्केयर a स्केयर जमा b स्केयर -2ab। इसी तरह से हमने यहां पर इसका फार्मूला ओपन कर देना है, 2 प्लस आयोटा का स्केयर यह आएगा 2 स्केयर जमा आयोटा स्केयर जमा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आयोटा। इसी तरह से नीचे भी इसका स्केयर ओपन कर देंगे, 2 स्केयर जमा आयोटा स्केयर, ये -2 इंटू 2 आयोटा, 2 का स्केयर 4 जमा आयोटा स्केयर -1 जमा 2 2 4 4 आयोटा, 2 का स्केयर 4 जमा आयोटा स्केयर -1, आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के बराबर है, -2 2 4 4 आयोटा 4 माइनस प्लस -1 प्लस 4 आयोटा, ये भी 4 प्लस -1 -4 आयोटा, 4 -1 क्या आएगा, 4 -1 3 आएगा +3, 4 -1 ये भी 3 आ गया,
3 माइनस 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4 आयोटा है ना, ये आयोटा की वैल्यू हमने खत्म करनी है, आयोटा को खत्म करना है। तो आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 माइनस 4 आयोटा है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। तो 3 माइनस 4 आयोटा जो है इसका कंजुगेट आएगा 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये देखें आयोटा के साथ जो लामत है ना इसको तब्दील कर देंगे, ये माइनस है तो इसको जमा में तब्दील कर दिया। अब ये देखें 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, इसको आपस में ज़रब कर देंगे। 3 को 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा। ये प्लस 4 आयोटा को 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा। 3 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। ये देखें a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला यूज होगा। 3 का स्केयर माइनस 4 आयोटा का स्केयर है। 3 3 या 9, 3 4 12 प्लस 12 आयोटा। ये प्लस 4 आयोटा, ये प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 3 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये आ गया 16 आयोटा स्केयर। 3 का स्केयर 9 माइनस 4 का स्केयर 16 आयोटा स्केयर, ये आयोटा स्केयर आना है। 9 12 आयोटा और 12 आयोटा इन दोनों को ऐड किया जाएगा 24 आयोटा। 16 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है, आयोटा स्केयर इक्वल माइनस 1। 9 माइनस 16 आयोटा स्केयर माइनस 1। जी 9 प्लस 24 आयोटा माइनस प्लस माइनस 16 1 16, इसी तरह से डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस 16 1 16, 9 प्लस 16 आ गया। 9 प्लस 24 आयोटा माइनस 16, 9 प्लस 16 ये आ गया 25। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा ओवर में 25। 9 माइनस 16 ये आ गया माइनस 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। अब ये देखें इसका डिनोमिनेटर लगा लगा कर देंगे, माइनस 7 ओवर 25 दरमियान में जमा ये 24 ओवर 25 आ गया, 24 ओवर 25 साथ आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख दिया। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ जी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है, यह है 24 ओवर 25, 24 ओवर 25। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों को हमने लहदा लिख दिया, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 7, 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा पावर 2। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जी के इक्वल लेट करेंगे, लेफ्ट जी इक्वल 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा पावर 2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 को ओपन कर देंगे, यानी कि इसका स्केयर ओपन करेंगे। न्यूमरेटर का स्केयर अलग ओपन कर देंगे और डिनोमिनेटर का स्केयर अलग ओपन कर देंगे। 1 का स्केयर जमा 2 आयोटा का स्केयर माइनस 2 1 2 आयोटा। नीचे भी इसका स्केयर ओपन कर दें, 1 स्केयर जमा आयोटा स्केयर जमा 2 1 आयोटा। 1 का स्केयर 1 आएगा जमा 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर, 2 1 2 2 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 4 आयोटा। 1 का स्केयर 1 जमा आयोटा स्केयर माइनस 1 जमा 2 1 2 2 आयोटा आ गया। जी आयोटा स्केयर माइनस 1 माइनस 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 1
प्लस 2 अयोटा। ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 जो है माइनस 1 से कैंसिल होकर 0 हो गया, नीचे आ गया 2 अयोटा। ये प्लस 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया माइनस 4 अयोटा। माइनस 4 प्लस 1 ये आ गया -3। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे और अलामत बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, -4 अयोटा ओवर 2 अयोटा। अब ये देखें डिनोमिनेटर में से हमने अयोटा को खत्म करना है। डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, -3 -4 अयोटा ओवर 2 अयोटा। ये अयोटा ओवर अयोटा आ गया, अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, अयोटा को -3 से मल्टीप्लाई किया गया -3 अयोटा। अयोटा को -4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया गया -4 अयोटा स्केयर। 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया गया 2 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर इक्वल -1, -3 अयोटा -4 अयोटा स्केयर -1, 2 अयोटा स्केयर -1, -3 अयोटा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4। ये +2 -1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया -2, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले रियल पार्ट को लिखेंगे, ये +4 पहले लिखेंगे, -3 अयोटा बाद में ओवर -2। ये माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस अगर ऐसे लिखा हो a ओवर b, ये नीचे माइनस लिखा हो तो हम इसको दरमियान में भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसको हम a के साथ ले जाएंगे -a ओवर b। इसी तरह से ये माइनस ऊपर चला गया, -4 -3 अयोटा ओवर 2 आ जाएगा। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस -4 आ गया, माइनस माइनस +3 अयोटा ओवर 2। अब इसका डिनोमिनेटर लेवल अलग कर देंगे, -4 ओवर 2 +3 अयोटा ओवर 2। अब ये देखें जो कटिंग हो सकती है उसको कटिंग कर दें, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया -2 +3 ओवर 2 साथ अयोटा, अयोटा को लगा लिख दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई किया है इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ जी का रियल पार्ट है -2 और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ये आ गया 3 ओवर 2। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर w एंड z। तो ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इसको हमने w और z के लिए सॉल्व करना है। ये जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स है ना इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि w और z की कीमतें मालूम करनी है। तो पार्ट 1 है 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू w इक्वल 11 माइनस अयोटा। सेकेंड इक्वेशन है 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस w इक्वल -1 प्लस अयोटा। पार्ट 1 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू w इक्वल है 11 माइनस अयोटा। सेकेंड इक्वेशन है 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस w इक्वल -1 प्लस अयोटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब ये w और z के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे w के लिए इन टर्म्स ऑफ z, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 we solve for w in terms of z, in terms of z। ये w के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 लिखते हैं 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस w इक्वल -1 प्लस अयोटा। तो ये w की वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
अब ये देखिए माइनस डब्ल्यू दूसरी तरफ जाके जमा का डब्ल्यू हो जाएगा, इधर बच गया 2 माइनस आयोटा इंटू जी, ये -1 इस तरफ आके +1 हो गया, ये प्लस आयोटा इस तरफ आके माइनस आयोटा हो गया, प्लस आयोटा इस तरफ आके माइनस आयोटा, ये माइनस डब्ल्यू इस तरफ आके जमा डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो ये डब्ल्यू की कीमत हमने मालूम कर ली। डब्ल्यू को इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ लिख लेंगे, लिखेंगे और डब्ल्यू इक्वल 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा। तो ये जो डब्ल्यू की कीमत है इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ये डब्ल्यू की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में से हमने ये वैल्यू निकाली है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट डब्ल्यू इक्वल 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इसमें इक्वेशन 1 है 3g प्लस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 11 माइनस आयोटा। तो डब्ल्यू की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 3g प्लस 2 प्लस आयोटा। ये डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, डब्ल्यू इक्वल है 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल 11 माइनस आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 3g 2 प्लस आयोटा। अब ये जो ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, g को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2g माइनस प्लस माइनस माइनस जी आयोटा जमा का 1 माइनस आयोटा 11 माइनस आयोटा। अब ये लिखेंगे 3g। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इस सारे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2g माइनस जी आयोटा जमा 1 माइनस आयोटा। इसके बाद अब ये जमा आयोटा को इससे अंदर जर्ब कर देंगे, जमा आयोटा 2g माइनस जी आयोटा जमा 1 माइनस आयोटा। इस तरफ आ गया 11 माइनस आयोटा 3g प्लस 2 2 4 जी, ये प्लस 2 माइनस जी आयोटा से मल्टीप्लाई होके ये आ गया माइनस 2 जी आयोटा। ये प्लस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया जमा 2। ये प्लस 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस 2 आयोटा। ये प्लस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस 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 आ गया प्लस 2g आयोटा। ये प्लस आयोटा माइनस जी आयोटा से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया प्लस माइनस माइनस जी आयोटा स्क्वायर। ये प्लस आयोटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया जमा आयोटा। ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल 11 माइनस आयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, सॉरी ये 3g है 3g माइनस 2g आयोटा, ये आ गया प्लस 2, ये माइनस 2 आयोटा, ये प्लस 2g आयोटा माइनस जी आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी 11 माइनस आयोटा 3g प्लस 4g माइनस 2g आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया प्लस 2g आयोटा माइनस माइनस ये आ गया जमा g, ये आ गया प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 11 माइनस आयोटा। अब ये जो रियल पार्ट है उसको इकट्ठा कर लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इकट्ठा कर लेंगे 3g प्लस 4g, ये प्लस 2, ये प्लस जी, ये प्लस 1, इसको इकट्ठा कर लेंगे प्लस जी, ये प्लस 1 और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, ये माइनस 2g आयोटा प्लस 2g आयोटा, इसको इकट्ठा कर लेंगे माइनस 2g आयोटा प्लस 2g आयोटा। इसके बाद माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा,
11 माइनस अयोटा। अब ये देखें 3z प्लस 4z प्लस z, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 3 प्लस 4 प्लस 1, ये आ गया 8z। ये प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया प्लस 3। ये माइनस 2z अयोटा, ये प्लस 2z अयोटा से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस से कैंसिल हो गया। माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा, ये आ गया माइनस 1 अयोटा। 1 साथ नहीं लिखेंगे, ये आ गया माइनस अयोटा इक्वल 11 माइनस अयोटा। अब ये देखें z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो प्लस 3 और माइनस अयोटा ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, इधर बच जाएगा 8z। 11 माइनस अयोटा, ये प्लस 3 इस तरफ जाके माइनस 3 हो गया, ये माइनस अयोटा इस तरफ आके जमा का अयोटा हो गया। 8z 11 माइनस 3, इसको इकट्ठा कर लेंगे। 11 माइनस 3, ये रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया, ये माइनस अयोटा जमा अयोटा, इसको इकट्ठा कर लेंगे। माइनस अयोटा जमा अयोटा से कैंसिल। 11 माइनस 3, ये आ गया 8। ये प्लस 11 है, ये माइनस 3 है, तो प्लस 11 में से माइनस 3 निकालेंगे तो ये आएगा प्लस 8। 8z इक्वल 8 आ गया। अब हमने z की कीमत मालूम करनी है, तो 8 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 ओवर 8, 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो z की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो z की वैल्यू 1 आई है, इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर हम z की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पुट z इक्वल 1 इन इक्वेशन 3। ये जो z की वैल्यू 1 है, इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। w इक्वल है 2 माइनस अयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस अयोटा। w इक्वल 2 माइनस अयोटा, z की वैल्यू 1, यहां पर 1 लिख दें। z की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस अयोटा जमा 1 माइनस अयोटा। w 2 प्लस 1, इसको इकट्ठा कर लेंगे, प्लस 1 और 2 को इकट्ठा कर लिया, माइनस अयोटा को इकट्ठा कर लिया। w 2 प्लस 1, ये आ गया 3 माइनस अयोटा, ये आ गया माइनस 2 अयोटा। तो ये w की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू, ये w की वैल्यू। तो लिखेंगे हेंस z इक्वल है 1 और w इक्वल है 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये z और w दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 2z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस अयोटा इंटू w इक्वल है 9 माइनस अयोटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और सेकंड इक्वेशन है माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इक्वल माइनस 1 प्लस अयोटा। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके z और w की वैल्यू मालूम करेंगे। 2z जमा ब्रैकेट 3 प्लस अयोटा इंटू w इक्वल है 9 माइनस अयोटा। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इक्वल माइनस 1 प्लस अयोटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इसमें हमने क्या करना है, z और w की वैल्यूज को मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक की वैल्यू मालूम कर लेंगे, z या w की। तो z या w की वैल्यू मालूम करके जिसमें से मालूम करेंगे उससे दूसरी इक्वेशन में हमने उसको पुट कर देना है। इक्वेशन 2 में से z की वैल्यू मालूम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 we solve for z in terms of w। तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे z के लिए इन टर्म्स ऑफ w। माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इक्वल है माइनस 1 प्लस अयोटा। तो ये माइनस अयोटा w दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस अयोटा z इस तरफ बच गया,
-1 प्लस अयोटा, ये माइनस अयोटा डब्ल्यू इस तरफ आके जमा अयोटा हो गया, जमा अयोटा डब्ल्यू। यहां से जी की वैल्यू मालूम करेंगे, माइनस अयोटा इस तरफ आके डिवाइड हो गया, -1 प्लस अयोटा प्लस अयोटा डब्ल्यू, इस तरफ आके माइनस अयोटा डिवाइड हो गया। अब ये देखें डिनोमिनेटर में अयोटा है, तो डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करने के लिए अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस अयोटा, अयोटा अयोटा ये आ गया जमा अयोटा स्केयर, जमा अयोटा डब्ल्यू को अयोटा से ज़र्ब किया, ये आ गया जमा अयोटा स्केयर डब्ल्यू, माइनस अयोटा को अयोटा से ज़र्ब किया, ये आ गया माइनस अयोटा स्केयर। अब क्या करेंगे, अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, अयोटा स्केयर इक्वल है -1 के, माइनस अयोटा, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की, अयोटा स्केयर -1 इंटू डब्ल्यू माइनस अयोटा स्केयर -1, जी बराबर है माइनस अयोटा माइनस प्लस -1, ये भी माइनस प्लस माइनस, 1 को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1। अब ये डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखेंगे, ये आ गया माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू, ये जी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। ये जो जी की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में से हमने जो जी की वैल्यू मालूम की है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जी की जगह पर 2g प्लस ब्रैकेट 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 9 माइनस अयोटा, लिखेंगे पुट z इक्वल माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में z की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इक्वल है माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 9 माइनस अयोटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये +2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होके ये आ गया -2 अयोटा, ये +2 -1 से मल्टीप्लाई होके आ गया -2, ये +2 माइनस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होके आ गया -2 डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डब्ल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया अयोटा डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस अयोटा, -2 अयोटा -2 3 डब्ल्यू माइनस 2 डब्ल्यू, ये आ गया जमा का डब्ल्यू, जमा अयोटा डब्ल्यू इक्वल है 9 माइनस अयोटा। अब हम क्या करेंगे, -2 अयोटा और -2 इन दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर बच गया डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस अयोटा, ये -2 अयोटा और -2 इस तरफ आके ये हो गया जमा 2 अयोटा जमा 2, इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ गया, यहां बच गया 1 प्लस अयोटा डब्ल्यू कॉमन, ये 9 प्लस 2 इकट्ठा कर देंगे, 9 प्लस 2 माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा, 9 प्लस 2 ये आ गया 11 माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा, ये आ गया प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, ये देखें डब्ल्यू के साथ 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 11 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब ये जो 1 प्लस अयोटा है ना डिनोमिनेटर में, इसको हमने खत्म करना है, तो डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस अयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस अयोटा का कंजुगेट है 1 माइनस अयोटा, अयोटा की अलामत तब्दील कर देंगे, ये जमा है तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगी, 1 माइनस अयोटा,
11 प्लस अयोटा को 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस अयोटा, फिर प्लस अयोटा को 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1 का स्केयर दरमियान में माइनस अयोटा स्केयर, 11 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 11 वन ज़र 11, 11 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया माइनस 11 अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया अयोटा। माइनस प्लस माइनस अयोटा 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 पावर 2, 1 का स्केयर 1 माइनस अयोटा स्केयर। अब हम अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, 11 माइनस 11 अयोटा, अयोटा स्केयर -1, 1 माइनस अयोटा स्केयर -1, 11 माइनस 11 अयोटा प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस माइनस जमा हो गया, ये आ गया 1, 11 प्लस 1, इसको इकट्ठा कर लेंगे, माइनस 11 अयोटा प्लस अयोटा, ये आ गया -10 अयोटा, 1 प्लस 1 2 आ गया। 11 और 1 को ऐड कर लेंगे, 11 प्लस 1 ये आ गया 12, -10 अयोटा ओवर 2। अब इसका डिनोमिनेटर लैदा कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। 12 का डिनोमिनेटर 2, -10 का डिनोमिनेटर भी 2, 7 अयोटा। 12 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 6 है। ये 10 को भी 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 5 अयोटा। 6 माइनस 5 अयोटा, W की वैल्यू आ गई। अब ये जो W की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट W इक्वल 6 माइनस 5 अयोटा इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है Z इक्वल माइनस अयोटा -1 माइनस W, Z इक्वल माइनस अयोटा -1 माइनस W, W की जगह पर 6 माइनस 5 अयोटा पुट किया, माइनस अयोटा -1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 आ गया, माइनस माइनस जमा आ गया 5 अयोटा। अब ये देखें, रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, -1 -6 है, माइनस अयोटा जमा का 5 अयोटा, -1 -6 ये आ गया -7, माइनस अयोटा जमा 5 अयोटा, ये आ गया जमा का 4 अयोटा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, अलामत जमा क्या आएगी बड़ी वैल्यू की, ये Z की वैल्यू आ गई। हेंस Z इक्वल है -7 प्लस 4 अयोटा, W इक्वल है 6 माइनस 5 अयोटा। तो ये Z और W दोनों की कीमतें हमने मालूम कर ली। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 3, Z माइनस 4W इक्वल है 3 अयोटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इक्वेशन 2 है 2Z प्लस 3W इक्वल 11 माइनस 5 अयोटा। इसको हमने सॉल्व करके Z और W की वैल्यूज मालूम करनी है। पार्ट 3, Z माइनस 4W इक्वल 3 अयोटा, 2Z प्लस 3W इक्वल 11 माइनस 5 अयोटा। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सॉल्व करके Z की वैल्यू मालूम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सॉल्व करके Z की वैल्यू मालूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ W। From equation 1 we solve for Z in terms of W। तो ये देखें, इक्वेशन 1 है Z माइनस 4W इक्वल है 3 अयोटा।
तो ये -4w दूसरी तरफ चला गया, 3 आयोटा जमा 4w। ये z की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। ये जो z की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट z इक्वल 3 आयोटा जमा 4w इन इक्वेशन 2, 2z प्लस 3w, z की जगह पर ये लिख देंगे 3 आयोटा प्लस 4w, 3 आयोटा प्लस 4w यह गया जमा 3w इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये +2 को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया यह गया 6 आयोटा। ये +2 को +4w से मल्टीप्लाई किया यह गया +8w, यह गया +3w इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये जो +8w है और +3w है इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये +6 आयोटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, इस तरफ हो जाएगा -6 आयोटा। 8 + 3 ये आ गया 11w, 11 माइनस 5 आयोटा। ये +6 आयोटा इस तरफ आ गया, -6 आयोटा हो गया। 11w 11 माइनस 5 आयोटा -6 आयोटा है, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा -11 आयोटा। अब ये देखें ये जो सारी इक्वेशन है ना इसको हम 11 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये देखें ये भी 11 11 11 तो ये तीनों 11 पे कट सकते हैं। 11w को 11 पे डिवाइड किया, 11 को 11 पे, -11 आयोटा को भी 11 पे डिवाइड किया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, w इक्वल है 11 को 11 पे डिवाइड किया 1 आ गया, -11 को 11 पे डिवाइड किया यह आ गया माइनस आयोटा। तो ये w की कीमत आ गई 1 माइनस आयोटा। ये जो w की वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट w इक्वल 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 है z इक्वल 3 आयोटा प्लस 4w, 3 आयोटा जमा 4w, w है 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा, ये +4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया यह आ गया 4, ये +4 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर यह आ गया -4 आयोटा। ये +4 जो है इसको पहले लिख लेंगे, 3 आयोटा -4 आयोटा, 3 आयोटा -4 आयोटा। रियल पार्ट को लैदा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को लैदा कर दिया। ये +3 आयोटा -4 आयोटा, ये आ गया माइनस आयोटा। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लिखा, तो ये जी की वैल्यू आ गई 4 माइनस आयोटा। तो ये जी और डब्ल्यू दोनों की वैल्यूज हमने मालूम कर ली, तो इसको लिखेंगे हेंस जी इक्वल है 4 माइनस आयोटा, डब्ल्यू इक्वल है 1 माइनस आयोटा। तो ये जी और डब्ल्यू दोनों की कीमतें हमने फाइंड कर ली, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 जी प्लस डब्ल्यू इक्वल 3 आयोटा, इक्वेशन 2 है 2g प्लस 3w इक्वल 2। पार्ट 4 z प्लस w इक्वल 3 आयोटा, 2g प्लस 3w इक्वल 2। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब ये देखें इक्वेशन 1 में से हम z की वैल्यू या w की वैल्यू मालूम करके उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब ये देखें इक्वेशन 1 में से हम z की वैल्यू मालूम करेंगे और उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 we solve for z in terms of w, in terms of w, z की वैल्यू मालूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ w। z की जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे।
z प्लस डब्ल्यू इक्वल है 3 आयोटा। ये प्लस डब्ल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस डब्ल्यू हो गया, 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू। ये जो z की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पहले हम इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। पुट z इक्वल 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू इन इक्वेशन 2। z की जगह पर हम 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू पुट कर देंगे। 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू प्लस 3w या प्लस 3w इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये प्लस 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस 6 आयोटा। ये प्लस 2 को माइनस w से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 2w। इसके बाद ये आ गया प्लस 3w इक्वल टू 6 आयोटा। ये प्लस 3w माइनस 2w, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो अलामत बड़ी वैल्यू की आएगी। ये आ गया जमा 3 माइनस 2 1, 1 नहीं लिखेंगे, ये आ गया जमा w इक्वल टू 6 आयोटा प्लस w। ये जो प्लस 6 आयोटा है ये दूसरी तरफ जाके माइनस 6 आयोटा हो गया, इधर बच गया w 2 माइनस 6 आयोटा। तो ये w की वैल्यू आ गई 2 माइनस 6 आयोटा। ये जो w की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। पुट w इक्वल 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है z इक्वल 3 आयोटा माइनस w, w की जगह पर 2 माइनस 6 आयोटा पुट कर देंगे। 3 आयोटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस 2, ये माइनस माइनस जमा हो गया 6 आयोटा। माइनस 2 को पहले लिख लेंगे, ये प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा इसको इकट्ठा कर लेंगे। माइनस 2, ये प्लस 3 आयोटा और प्लस 6 आयोटा इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा जमा का 9 आयोटा। ये z की वैल्यू आ गई -2 प्लस 9 आयोटा। तो ये z और w दोनों की वैल्यूज हमने मालूम कर ली। लिखेंगे हैंस z इक्वल है -2 प्लस 9 आयोटा, w इक्वल है 2 माइनस 6 आयोटा, ये 2 माइनस 6 आयोटा है। तो ये दोनों की वैल्यूज हमने मालूम कर ली। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 2z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल 1 माइनस z माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल 2। तो ये जो पार्ट 5 है इसको सॉल्व करते हैं। 2z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा w इक्वल 1, इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। माइनस z माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल 2, इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब ये देखें, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इसमें से आसानी से हमें z की वैल्यू मालूम हो सकती है। तो हम इक्वेशन 2 में से z की वैल्यू मालूम कर लेंगे और इसे इक्वेशन 3 का नाम देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 we solve for z in terms of w। यहां से हम z की वैल्यू मालूम करेंगे। माइनस z माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल टू माइनस z, ये माइनस है ये दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू w, इधर माइनस तरफ आके जमा हो गया प्लस हो गया। अब ये देखें माइनस जी के साथ माइनस है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई करें। 2 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू w, माइनस माइनस जमा हो गया जी, माइनस प्लस -2, ये माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू w
ये z बराबर आ गया -2 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब ये देखें, ये जो z की वैल्यू आई है ये हमने इक्वेशन 2 में से फाइंड की है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे z की जगह पर। पुट z इक्वल -2 माइनस 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू इन इक्वेशन 1। z की जगह पर ये पुट कर देंगे -2 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू ब्रैकेट प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये +2 को -2 से मल्टीप्लाई किया गया -4। ये +2 माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया -2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 1। अब ये देखें, ये -4 दूसरी तरफ चला गया, इधर आके जमा का 4 हो जाएगा। इधर बच गया -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल 1 प्लस 4। ये -4 इस तरफ आके जमा का 4 हो गया। अब ये देखें, दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ सकता है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो दरम्यान जमा है, तो इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ गया। -2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट, दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ गया, इधर बच गया 1 प्लस 4 5। अब ये देखें, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 को +1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2 माइनस माइनस जमा हो गया 2 आयोटा जमा 3 जमा आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 5। -2 प्लस 3 इनको इकट्ठा कर लेंगे, -2 प्लस 3, ये +2 आयोटा, ये जमा आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 5। -2 प्लस 3 ये आ गया 1 जमा का 2 आयोटा प्लस आयोटा ये आ गया जमा 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 5। अब ये देखें, डब्ल्यू के साथ 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। अब ये देखें, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 आयोटा है, तो डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 3 आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसके कंजुगेट से। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया 1 का स्केयर माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा का स्केयर। W इक्वल 5 माइनस 15 आयोटा, 1 का स्केयर 1 माइनस 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर इक्वल -1। 5 माइनस 15 आयोटा 1 माइनस 9 आयोटा स्केयर -1। W इक्वल 5 माइनस 15 आयोटा 1 माइनस माइनस जमा 9 1 ज़ा 9, 1 प्लस 9 ये आ गया 10, 5 माइनस 15 आयोटा। ये डिनोमिनेटर लेवल अलग कर दें, 5 ओवर 10 माइनस 15 ओवर 10 इंटू आयोटा। 5 और 10 दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 1 ओवर 2। 15 और 10 दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया -3 ओवर 2 आयोटा। तो ये W की वैल्यू आ गई। ये जो W की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो हमारे पास Z की वैल्यू आएगी। पुट W इक्वल 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 है Z इक्वल -2 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू W
यहाँ पर हम W की वैल्यू पुट करेंगे। Z इक्वल -2 -1 माइनस आयोटा। यहाँ पर W की वैल्यू हमने पुट करनी है, W साथ मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर W की वैल्यू आएगी 1/2 -3/2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 -1 को 1/2 -3/2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1/2 -3/2 आयोटा। फिर माइनस आयोटा को 1/2 -3/2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। Z इक्वल आ गया -2 माइनस ब्रैकेट 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज ही आएगी, 1/2 -3/2 आयोटा। माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 1/2 आयोटा, माइनस माइनस जमा, आयोटा को 3/2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3/2 आयोटा स्क्वायर। Z -2 माइनस, अब ये अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 1/2 माइनस माइनस जमा 3/2 आयोटा, माइनस माइनस जमा 1/2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3/2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, -2 -1/2 प्लस 3/2 आयोटा, ये भी प्लस 1/2 आयोटा, -3/2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, -2 -1/2 प्लस 3/2 आयोटा, यह भी प्लस 1/2 आयोटा, 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया प्लस 3/2। अब प्लस 3/2 को इसके साथ लिख देंगे रियल पार्ट के साथ, -2 -1/2, यह भी प्लस 3/2, ये रियल पार्ट के साथ इकट्ठा कर दिया, ये प्लस 3/2 आयोटा, ये प्लस 1/2 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, रियल पार्ट का एलसीएम आ गया 2, ये देखें 2 2, ये 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 2। अब ये देखें जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसको सीधा एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को +2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया -4, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -1, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को +3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +3। इसी तरह से ये 2 इसका एलसीएम आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +3 आयोटा। इसी तरह से दरम्यान में प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1 आयोटा, 1 नहीं लिखेंगे। -4 -1 +3, ये -4 -1, ये आ गया -5 +3 ओवर 2 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा, ये आ गया 4 आयोटा ओवर 2, -5 + 3 आ गया -2 ओवर 2, प्लस 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया 2 आयोटा, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, -1 + 2 आयोटा। Z की वैल्यू आ गई -1 + 2 आयोटा। अब ये देखें Z की भी वैल्यू आ गई है और W की वैल्यू भी आ गई है, तो लिखेंगे हेंस Z इक्वल है -1 + 2 आयोटा, W इक्वल है 1/2 -3/2 आयोटा। तो ये Z और W दोनों की वैल्यूज हमने मालूम कर ली। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।